हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, यूएस के हवाले से और इसके साथ-साथ यकीनन चाइना के हवाले से भी बात होगी। कुछ दिन पहले एंथनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, उन्होंने एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया था कि चाइना को जो पाकिस्तान का दोस्त कहता है अपने आप को, उसको पाकिस्तान की जो अभी फ्लड आया है, इसमें हेल्प कर लेनी चाहिए। जिस पे एक काफ़ी रिएक्शन शो किया चाइना ने भी कि हम कर रहे हैं, करते रहे हैं और अब आइंदा भी करेंगे। क्यों ऐसी चीज़ें हुई? हालाँकि अमेरिका भी इस वक़्त पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है और अभी मतलब 1 दिन पहले तकरीबन 13 से 14 करोड़ डॉलर का कोई उनका जो लोन था, उसको उन्होंने रिशेड्यूल किया है। अब हो क्या रहा है और क्या खिचड़ी पक रही है, इसके हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं senior analyst from Stockholm, Dr. Ishtaq Ahmed साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ख़्र यूसुफ़ज़ई साहब। सर, एक तो ये मतलब क्योंकि अभी यूएनजीए का जो सेशन है, एनुअल सेशन, बड़ा गरमा-गरम सेशन खत्म हुआ है। तो वहाँ पर मतलब बिलावल ज़रदारी साहब की और सबकी मुलाकातें, जयशंकर साहब की भी मुलाकात हुई उनसे, बल्कि वो काफ़ी दिन वहाँ पे रुके रहे। ज़रदारी जो हमारे बिलावल ज़रदारी साहब है, वो भी रुके रहे। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आना, सर, क्या मतलब कहना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान को देना चाहते हैं या चाइना को देना चाहते हैं? वजह क्या है कि मतलब एंथोनी ब्लिंकन साहब कहते हैं चाइना को कि आप पाकिस्तान की हेल्प करें। ज़ाहिर है मैसेज तो वो पाकिस्तान को देना चाहते हैं क्योंकि राइट। पाकिस्तान एक ज़माने में अमेरिका का बहुत क्लोज़ एलाई था और वो कनेक्शन जो है कभी ख़त्म नहीं होते एक दफ़ा जब बन जाएँ। वो जी, तो एग्ज़िस्ट करते हैं और पाकिस्तान उसके बाद भी मदद अमेरिका से तो लेता रहा है ना। अगर किसी मुल्क ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली बार-बार मदद दी है, तो वो तो अमेरिकन्स ने दी है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान ने फिर अमेरिका के लिए जो वो चाहते थे सर्विसेज़ वो भी रेंडर की हैं। जी, तो बगैर किसी वजह के नहीं दी, उन्होंने हमसे जो काम करवाना था वो करवा लिया है। अब क्योंकि हम सीपेक की वजह से और चाइना के ज़रा और भी करीब हो गए हैं, इंडिया के साथ हालात, रिलेशंस हमारे जी, और ज़्यादा बिल्कुल। स्ट्रेन्ड हो गए हैं आफ्टर पुलवामा। हाँ जी, जी, इस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन के अंदर अमेरिका ये कहना गालिबन इसलिए है कि पब्लिक में जो खबर आई थी कि 25,000 टेंट चाइना ने जी। दिए हैं, शायद आपसे बात भी हुई थी। जी, जी, बिल्कुल आपने की। तो बिल्कुल अगर सही। ये वाक़ई 25,000 टेंट हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो एक बहुत करीबी दोस्त और बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर की तरफ से तो ये तो बहुत छोटी-सी हेल्प है। तो उसे कहते हैं कि द अमेरिकन्स वर ट्राइंग टू स्कोर अ पॉइंट कि यार ये तुम उनके इतने करीब हो, तो ये तुम्हें दिया उन्होंने। तो चाइना का रिएक्शन जो है वो हमें समझ आता है। जी, वो ये कहते होंगे ना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हमारी असिस्टेंस के बगैर तो कामयाब नहीं तो हो सकता। हमने पाकिस्तान को वेपन दिए हैं, सारा कुछ दिया है। तो उनका अपना एक तरीका है इस चीज़ को देखने का। तो राइट। ये वो हो रहा है थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नहीं होते एक-दूसरे से जी, शरारत जी। जो है, जी, जी, जी। वो उस किस्म की चीज़ है। जी। अच्छा, सर, एक मतलब इस वक़्त क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन आपस में दोबारा थोड़ी-सी कुर्बतें बढ़ी हैं और एक-दूसरे के करीब हमें नज़र आए हैं। स्पेशली अभी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यूएनजीए में जाके स्पीच की जो बाइडेन से, ठीक है, एक कोई ऐसी ख़ास मुलाकात नहीं थी, लेकिन चलें फिर भी चलें हेलो हाय हो गई, उनसे हाथ-वाथ मिला लिया, पिक्चर भी बनवा ली उन्होंने। तो चलिए ये हुआ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी काफ़ी वहाँ पे बिज़ी उन्होंने टाइम गुज़ारा है। मुख्तलिफ लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें। तो सर, आपको लगता है कि अब दोबारा से बीजिंग की जगह हम वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स वाशिंगटन? वेदर वी आर गोइंग बैक टुवर्ड्स वाशिंगटन एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, ये कहना एट दिस स्टेज बेहल ज़रा बड़ा हेस्टी फैसला होगा। ओके। ये हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये बीच में से दूरियां हो गई थी ना, अफ़गानिस्तान की वजह से और चाइना के बहुत करीब होने की वजह से, इमरान खान उसका की वजह नुकसान से, सर। जी, उससे हमें नुकसान भी तो हुआ है ना। और F-16 के लिए जो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो जी, रिमूव बिल्कुल। की है उन्होंने यस, सर। और इंडिया से बड़ा प्रोटेस्ट भी उस पे हुआ है। जी, तो मेहल वो पाकिस्तान को भी कल्टीवेट करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे
सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, वो है ये स्ट्रैटेजिक जो इनकी लोकेशन है, सर जो वैसे इतना चाइना तो को हमें भी हमेशा नुकसान दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग होती है, लेकिन सर लेकिन प्लीज। ये जो होती है ना सुपर पावर्स, जी, जी, जी। वो तो यही देखती हैं कि हमें कौन-सी बेस मिल सकती है, कौन-सी ओके, नहीं मिल सकती राइट। और कहाँ हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, कहाँ नहीं जी, हो सकता। तो यही एक हमारे पास वो एक कार्ड है जो हम प्ले करते हैं और चाइना का अगर यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, जी। तो एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिकन्स ही होगा ना। तो हुँ, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान की मजबूरियाँ हैं, ये एफ 16 के ऊपर हालाँकि कई बिलियंस अब उसमें जाएँगे, यू जी। नो कोई फ्री तो नहीं ना हमें दे रहा। $450 मिलियन उन्होंने दिए बिलियन हैं क्या मिलियन? मिलियन $450 मिलियन। हाँ, तो ये कहाँ से आएँगे एक ऐसे मुल्क के जो अपनी हुँ, फ्लड डिज़ास्टर के लिए सारी दुनिया उसकी मदद लेने के लिए निकला हुआ है। तो जी, अमेरिकन्स अगर इन पे इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस उठा रहे हैं, तो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की वजह स यही कोशिश है ना कि हमारा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे बढ़ जाए। इट्स वेरी क्लियर जी, कि राइट। द अमेरिकन्स डू नॉट वांट कि एक वैक्यूम हो जाए जहां पे सिर्फ चाइना आके पाकिस्तान को पूरा कब्जे में ले ले। ये इस किस्म राइट। की मूव है। अच्छा जी। सर, एक चीज़ और भी सुनने को मिल रही है, मतलब जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी इशू उठाया अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एमन जवाहिरी के ऊपर जो अटैक हुआ काबुल में एक तकरीबन 1 महीना पहले, तो शायद ये उसके बदले में थोड़ा-सा पाकिस्तान को अब रिलैक्सेशन, आईएमएफ लोन भी अप्रूव हुआ, उसके साथ फिर ये जो सैंक्शंस लगी हुई थी F-16 के हवाले से ये भी उठ गई, और थोड़ा-सा आना-जाना, और जो बाइडेन ने भी शायद थोड़ा-सा वो ऐसा कर लिया कि थोड़ा-सा हाथ जो है वो हल्का कर लिया, मतलब पहले बहुत आप ज़्यादा। हल्का कर दिए। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मतलब लगता है आपको कि अब हालात शायद बेहतर हो सकते हैं, या मज़ीद हम कहीं और, जिस तरह हमने 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान वाली गलती की और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, दोबारा इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है? देखिए पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन अगर अकल ये इस्तेमाल करें, तो जी। इन्होंने अपनी मैन्यूवरेबिलिटी देख ली है ना कि कितना ये सिस्टम को हुँ, के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। चाइना के पास कितना करीब जाके तो अमेरिका को कितना ये अपने से दूर कर सकते हैं। जी, ये अगर किसी ने हमारी फॉरेन ऑफिस में और फॉरेन मिनिस्ट्री में और पॉलिसी मेल मेकर्स ने कुछ इस तरह की स्टडी की है, जी, तो उन्हें नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान को दोनों इन पावर्स के साथ अपना कोई बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जी, और अमेरिका को की कोशिश ज़रूर होगी कि पाकिस्तान बिल्कुल चाइना पे डिपेंडेंट ना हो जाए और वो मुझे समझ भी आती है। अब क्या पाकिस्तान इसको कंसोलिडेट कर सकेगा और वाक़ई अपने लिए स्पेस निकाल लेगा कि दोनों के साथ दोस्ती भी रहे जी। और दोनों नाराज़ भी ना हों और जी। पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको फ़ायदा पहुँचे? ये देखने वाली बात है। राइट सर, मतलब अभी हमने यूएनजीए में देखा, शहबाज शरीफ साहब ने स्पीच की, बिलावल साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए। हमने मतलब जो मुझे समझ आई, आप ज़्यादा बेहतर सर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द-गिर्द हम फिरते रहे। हालाँकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक़्त और बहुत बड़े-बड़े मसाइल हैं इस वक़्त पाकिस्तान के, वो इकॉनमी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्लड आया हुआ है। उसके ऊपर ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उस पे बात नहीं हुई, लेकिन कश्मीर सेंट्रिक ज़्यादा मुझे चीज़ें नज़र आई। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत डिस्कशन की गई। हालाँकि उसके बदले में जब हमने उनको देखा, तो उन्होंने इस तरह कोई नहीं, कि एक F-16 वाला इश्यू जयशंकर साहब ने उठाया, बाकी इवन ना चाइना का ना पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया। देखिए, इंडिया अपने आप को जिस तरह देख रहा है, वो एक कामयाब इमर्जिंग इकोनॉमी, बिग पावर एशिया के अंदर, ओके सेकंड टू चाइना बट ओनली सेकंड टू चाइना, वो जी, अपने आप को देख रहा है। इन हालात में उन्होंने पाकिस्तान को एक डिस्टेंस पे रखने की पॉलिसी इख्तियार की है और वो ज़्यादा अटेंशन नहीं देते पाकिस्तान को क्योंकि ये कश्मीर वाली बात जब इन्होंने की है तो बाद में पता नहीं आपने फॉलो अप देखा है, वो होता है राइट टू रिस्पॉन्ड। तो इंडिया ने फिर हमारे पोल खोल दिए कि इन्होंने
कादियानियों के साथ ये किया है, हिंदू लड़कियां उठा के ले जाते हैं, और या क्या कहते हैं, बलूचिस्तान में ये एक्टिविटी है, तो हमारा वहां पे वो डोसियर खुल जाता है। ये कश्मीर की बात कर देते हैं, तो इट लीड्स टू नथिंग। या तो पाकिस्तान के अपनी इतनी पावरफुल इंटरनल सिचुएशन हो ना, कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही हो, और दूसरा जो है, अभी तो यूरोपियन यूनियन हमारा जो एक स्पेशल स्टेटस था वो खत्म करने वाले थे, जी, बिकॉज ऑफ ये जो रिलीजन के ऊपर बिल्कुल। क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन। ये आपका क्या ख्याल है ये? 21 सितंबर को सर उन्होंने 3 दिन का विज़िट किया यहाँ पर तो इस्लामाबाद पे आप और देख उसमें लें, उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, आप जो बता रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, सर, माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में जो इल ट्रीटमेंट होता है, जी। मैं नहीं कहता कि हुकूमत डायरेक्टली करवाती है। वो हुआ ये है कि इन्होंने जो तैयार किए थे ना, वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, सेल्स, वो इनके काबू में नहीं है। हुँ, वो एक साइकोलॉजी बन चुकी है अब। डेफिनेटली जिस तरह श्रीलंकन को जाके इन्होंने बेदर्दी से मारा था, तो ये किसी स्टेट ने तो नहीं ना इन्हें इजाजत दी कि आप ये करें, बल्कि जी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होगी दुनिया के अंदर। एग्ज़ैक्टली। मगर जब एक आप एक्सट्रीमिज्म, नॉन स्टेट एक्टर्स कश्मीर जिहाद के लिए चंदे कलेक्ट करते फिरते हैं, तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट भी हैं। उसे कहते हैं इट बूमरैंग्स। बूमरैंग होता है एक ऑस्ट्रेलियन हथियार, जिसको आप फेंकते जी, हैं तो जी, वो वापस भी आ जाता है। अब वो वापस हमें हिट कर रहा है ना सारा कुछ। तो एग्ज़ैक्टली। इन्होंने कश्मीर का क्या करके अचीव क्या किया? डिड द अमेरिकन्स पे एनी अटेंशन? डिड द यूएन पे एनी अटेंशन? उन्होंने कहा है कि हाँ, यूएन रेज़ोल्यूशंस के मुताबिक, बट द यूएन रेज़ोल्यूशंस अंडर हुँ, मेहल वो जो है चैप्टर 6 है कि इंडिया एंड पाकिस्तान शुड पीसफुली रिज़ॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। हुँ, वो ये कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं, और पाकिस्तान को कोई उसमें गेन नहीं होता। हम वी जी, आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन कश्मीर, ओके, क्योंकि हमारा अपना रिकॉर्ड एट होम बाय कंपैरिजन कोई बेहतर तो नहीं है। राइट। अगर आप कहें कि वो कश्मीर में हुँ, लोगों को ओप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके फैक्ट्स भी आपके पास होंगे। आप तो वो जी, इंडियंस भी बता सकते हैं कि ये अहमदियों के साथ ये होता है, क्रिश्चियंस के साथ ये होता है, बलूचिस्तान में ये हो रहा है, फाटा में ये हो रहा है, तो उससे केस क्या बनेगा? मुझे ये कोई समझा दे और सर कि एक चीज़ और पाकिस्तान किस पेडेस्टल पे खड़े होके इस बात को उठा रहा है? सर एक चीज़ और मतलब एक छोटा-सा हुँ, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि मतलब 70s में या 80s में पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी थी, डिप्लोमेसी अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, अरब दुनिया हमारे साथ खड़ी होती थी, इवन अमेरिका बहुत जिसे कहते हैं डट के खड़ा होता था। सर अगर हम उस वक़्त नहीं ले सके तो मतलब अब मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि 2022 में इतने मुश्किल हालात में हमारी ना फॉरेन पॉलिसी वो है और ना हमारी दुनिया में उस तरह बात सुनी जाती है। तो कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें अब हो सके? बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बताएँ हमें, उनके पास कौन-सा वो गिद्दड़ सिंगी पंजाबी में कहते हैं, वो या है, या वो क्या कहते हैं, बिलावल के पास है, जी, या हमारे जो जनरल हैं, जो पीछे से शायद ये इन्हें डायरेक्शन देते हैं कि ये बात करनी है। जी, किसी के पास कोई ऐसी कमाल का वो अलादीन का चिराग नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है, गिद्दड़ सिंगी नहीं है। तो अगर नहीं है, तो दे आर कॉन्शियसली वेस्टिंग देयर टाइम। उन्हें नहीं पता कि ये सारी चीज़ें दे लीड टू नथिंग। राइट, इंडिया को वो कल्टीवेट करें ही करेंगे वेस्टर्न पावर्स जो हैं। जिस तरह ये बैलेंस ऑफ पावर साउथ चाइना सी में, ताइवान की इश्यू पे, आप बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूज़ीलैंड जो ये वाटरवेज़ हैं, जी, वहाँ पे अगर कोई फ़ोर्स एक हद तक है, प्रेज़ेंट है, तो वो तो इंडिया ही है ना। वो दूसरी बिल्कुल, बात है कि इंडिया बिल्कुल वेस्टर्न जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं जाएगा, ये इंडिया का कमाल है। उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख के बात की है। बिल्कुल, और जयशंकर के जो मैंने भी इंटरव्यू सुने हैं, पहली दफ़ा कोई बंदा इतना ओपनली उनको चैलेंज कर रहा है। तो आप जी, चैलेंज तब करते हैं ना इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास कोई बात है करने को। बिल्कुल, तो व्हाई इज़ पाकिस्तान अ, ये कश्मीर सेंट्रिक जो राग है, ये अलाप-अलाप के, तो ये क्या कहते हैं, बेसुरे हो चुके हैं। एक राग का सुर होता है
वो जी, बेसुरा हो गया है, जी, ये बिल्कुल मसला है, सर। ठीक। ये अच्छा सर बेसुरे हो एक गया। बिल्कुल। सर एक तो मतलब इस वक़्त जो हम चीज़ें देख रहे हैं कि मतलब अरब दुनिया के साथ इंडियन ताल्लुकात हों, अमेरिका के साथ हो या फिर अ, बाकी दुनिया के साथ हो, काफ़ी सुनी जाती है। बल्कि कल परसों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि उनके जो अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने मतलब पिछले 8 सालों में एक ऐसे लेवल पे वो आ गए कि वो व्लादिमीर पुतिन को सामने कहते हैं कि यार ये जंग आपकी गलत है, इसको एंड करो। तो कहते हैं कि बाकायदा बीबीसी का आर्टिकल था कि भई ये कोई मतलब मामूली बात नहीं है, रशियन प्रेज़िडेंट को ये वाली बात करना या जिस तरह यूरोपियंस के साथ बैठे हुए थे जयशंकर साहब ये ग़ालिबन जून या जुलाई में और उन्होंने जी, कहा जी, था कि जी। भई आप जो वहाँ से चीज़ें लेते हैं, रशिया से आप ऑयल एंड गैस उस वक़्त लिया करते थे। कहते हैं वो लेते हैं जितना आप 1 दिन में खरीदते हैं उतना हम महीने में नहीं खरीदते। मतलब इस तरह की बातें करना यकीनन एक जो उनका जो लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। वो जा चुके हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जो भी है मतलब उनका प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, अपनी बात सोच समझ के करते हैं। हुँ, सही करते हैं, गलत करते हैं इज़ नॉट द बिल्कुल। इश्यू, लेकिन जो या, भी बात करते हैं, वो उनके पीछे एक कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी बात इट मैटर्स। या, अगर पुतिन को भी अभी मोदी ने इस तरह कह कह के, तो ये कॉन्फिडेंस की बात ही है ना, बिल्कुल सही। कि ये जंग खत्म करें, और ये अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि ये यूक्रेन की जंग कल खत्म हो जाए। एग्ज़ैक्टली, यही जंग कोई भी हो रही हो, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। एग्री, अ, एग्री, हाँ जी, जंग बिल्कुल, क्यों शुरू हुई, वहाँ पे रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना चाहिए था ये वेस्टर्न पावर्स को। तो राइट, लेकिन वो नहीं हुआ, अब तो जंग जारी है ना, और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कैन नॉट बी ओवररूल्ड। ये मैं या, आपको बता दूँ, आई होप इट जी, डज़न्ट हैपन। हाँ जी, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है, तो एक मुनासिब बात की है एग्ज़ैक्टली, कि दुनिया में अमन होना चाहिए। तो बिल्कुल, सो देयर इज़ नो कंपैरिज़न एनी मोर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स में। ओके, समझ गए आप? है बिल्कुल, नहीं, मुझे नहीं बिल्कुल। नज़र आता। नहीं, बिल्कुल सर आपकी बात में काफ़ी सर वज़न है और मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात पे। सर एक लास्ट में थोड़ा-सा अभी ईरान में जो कुछ हमने देखा पिछले कुछ 1-2 हफ्तों से, महसा अमीनी एक लड़की थी और हिजाब की वजह से उनकी जान चली गई। पूरे एक मतलब बड़े लंबे-चौड़े प्रोटेस्ट हुए और शायद अभी भी चल रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी उस पे आवाज़ उठाई। सर कैसा देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें ठीक है, हर किसी का मतलब रिलिजन अपने तरीके से वो फ़ॉलो करते हैं या फिर कल्चर का एक हिस्सा होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होना, हमें क्या मतलब एज़ अ मुस्लिम स्टेट्स जितनी भी हो, नुकसान नहीं देता बहुत ज़्यादा कि पहले ही दुनिया में एक और तरीके से देखा जाता है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो फिर उस पे एक मोहर लग जाती है कि यार आप लोग करते इसी तरह हैं तो फिर हम क्या कहें? ये इंडिया से जो मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं आप लोग तो ठीक है, लेकिन आपकी सोच जो है ना, वो ही आपको ले बैठती है। और वो ठीक, बात सही भी है ना एक जगह पे। अब ये हिजाब लोगों पे डंडा मार-मार के जब ये इनकलाब हुआ था, तो उसको तो और भी बड़ी भयानक किस्म की सूरत थी। वो जी। औरतों का एक होता था गोल, वो लड़कियाँ ढूँढता फिरता था। कोई बच्ची मिल जाए बेचारी, नेल पॉलिश लगाया हुआ है कुछ, ओह! हाथ पूरा डाल दिया वो एक मटके के अंदर, और उसके अंदर चींटियाँ और पता नहीं क्या-क्या होती थी। तो वो सूज जाता था, हाथ बाहर नहीं था निकलता। अब वो पब्लिक में इस तरह तो नहीं है, लेकिन मौलवियों के पास देखो फिक्सेशन जो है ना, हुँ, वो औरतों पैट्रियार्कल किस्म का दकियानूसी कल्चर जो है, वो ये कल्चर के नाम पे कहते हैं। तो मर्द क्यों नहीं हिजाब पहनते, मुझे ये बताओ? क्या औरतें नहीं अट्रैक्ट होती मर्दों से? होती होंगी ना? जी, जी, तो अगर वो काबू में, उन्हें पता है कि यार ये काबू में रखे जा सकते हैं जज़्बात। जी। हम यूरोप में रहते हैं, जिस कॉरिडोर में मैं रहता था, हम शायद 6 लड़के थे और 5 लड़कियाँ थी, और एक ही किचन में अपनी कुकिंग करते थे, लेकिन हर एक के पास अपना कमरा था। बिल्कुल, आप कभी किसी की लड़की के कमरे में नहीं थे जा सकते इफ शी डिड नॉट इनवाइट यू। यस, ये ये मुकाम था। हाँ, एग्ज़ैक्ट किचन में बैठे हैं आप, वो भी खाना खा रही है, आप भी खा रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, आपकी दोस्ती हो जाए, दैट्स अ प्राइवेट मैटर।
या लेकिन एज़ कॉरिडोर मेट्स, यू वर जस्ट अ कॉरिडोर मेट, दैट्स ऑल। हुँ। तो कोई हिजाब नहीं, वो निक्कर भी पहनती थी, बिल्कुल जैसे मतलब समर्स का होता है। बिल्कुल, वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें बिल्कुल, उसके फ़र्क ही कोई नहीं था पड़ता। बिल्कुल। ये जो है ना सो कॉल्ड इस्लामिक हिजाब और ये वो, बेसिकली मेरा ओपिनियन तो ये है कि ये ऑपरेशन ऑफ वुमेन है। ओके। अब कुछ औरतें इसको पसंद करती हैं, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। या या इन माय ओपिनियन दे डोंट नीड इट, दे शुड नॉट यूज़ इट, बट दैट इज़ माय ओपिनियन, दे डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, ये भी मैं या साथ-साथ एग्ज़ैक्टली। कह रहा हूँ। सर एक लेकिन लेकिन ईरान में तो ये है कि वो डंडा दे के कहते हैं कि यूँ करो और यूँ ना करो, वो राइट। गलत है ना? जी। सर एक आखिरी बस इससे जुड़ा हुआ एक सवाल फिर ख़त्म कर रहे हैं कि मतलब जो रिवॉल्यूशन है वहाँ पे जो 70s में हमने देखा या लेट 70s में हमने देखा कि वो आया ख़ामनेई साहब ने वो सारा कुछ किया। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ों से अब वो आहिस्ता-आहिस्ता से उनकी जो ग्रिप है वो कमज़ोर होती जा रही है और ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, दोबारा ईरान उसी लेवल पे जा सकता है जिस तरह 70 से पहले हुआ करता था? उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि ये सारा जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था, मैंने कहा है कि दुनिया के 3 रेवोल्यूशन हैं। 2 रेवोल्यूशन की कोशिश थी दुनिया को आगे लेके जाए। अ लोगों की इमेंसिपेशन हो, लिबरेशन हो फ्रॉम ओल्ड सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन। हाँ जी, औरतें जी, आज़ाद हों, उनको वोट मिला, इलेक्शन में हिस्सा लेने का राइट मिला। कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी पार्टियों में वो आगे आई। हाँ जी, जी, सोवियत यूनियन जब कायम हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर को ख़त्म करके एक जी, सिटीज़न्स का कल्चर इस्तेमाल शुरू किया। हाँ जी, जिससे सारी दुनिया में ये जो अब सिविल राइट्स का कॉन्सेप्ट है जी। कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, ये सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दी हैं। ओके, और कि स्टेट को लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ये सोवियत इनकलाब के बाद वेलफेयर स्टेट के तौर पे आया। राइट, इन्होंने जो इनकलाब किया, वो तो ठीक है, शाह की जो रजीम थी, वो अमीरों को ज़्यादा फ़ेवर करती थी, गरीबों पे इतनी नज़र नहीं थी, लेकिन वो जी, ईरान को मॉडर्नाइज़ कर रहे थे, औरतों को उन्होंने एक व्हाइट रेवोल्यूशन करके बिग लैंडलॉर्ड ज़िम्मेदारी ख़त्म भी की थी ईरानियन रेवोल्यूशन ने। जी, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा लैंड होल्डिंग जो एक इंस्टीट्यूशन था, वो तो शिया क्लर्जी थी। तो राइट, ख़ुमैनी का उसके खिलाफ होना जो है बेसिकली फ्यूडलिज़्म के ख़ात्मे की वजह से था, प्लस राइट, कि वो मॉडर्न हैं, ये है। अब राइट, ये इनका इनकलाब जो है वो आपको 7वीं सदी में वापस ले जाता है। वो कब तक जी, ये जबर करते रहेंगे और ईरानी लोग इस जबर को सहते रहेंगे, आई डोंट नो। बिल्कुल, लेकिन नज़र तो राइट। यही आ रहा है कि वहाँ पे अब रेजिस्टेंस है और सारी ईरान के अंदर है। बिल्कुल सर ऐसा ही लग रहा है कि अब जो लोग हैं और जो स्पेशली हमने अभी ख़वातीन को देखा, उनका जो रिएक्शन नज़र आया और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक जेन्युइन भी है उनका जो रिएक्शन है, मिलियंस जिससे लोग कोई बाहर से आप कहें ना कि ये इज़राइल करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है, ये मिलके 2 नहीं। ही होते हैं जिनके ये ऊपर बकवास है। इनकी हो जाती है। जी, जी। 100 बंदे, 1000 बंदे उनके एजेंट तो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिलियंस लोग आ जाएँ, तो वो वहाँ पे इज़राइल अगर वाक़ई वो करवाता बिल्कुल। है, तो वो इनको चेंज क्यों नहीं करवा देते? एब्सोल्यूटली राइट हाँ, सर, ये सब बिल्कुल, बकवास है। इट्स ऑल बिल नॉनसेंस। ये बिल्कुल सर। अवाम का एक अवाम वहाँ के तंग आ चुके हैं, इनकी सो कॉल्ड या मॉरलिज़्म। या क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली। मॉरलिज़्म सिर्फ़ मर्द को सपोर्ट करती है ना, वहाँ पे मुता भी है। मुता शाह बिल्कुल। ने ख़त्म कर दिया था, मुता जी, इज़ बिल्कुल। टेम्परेरी या मैरिज। या आप 1 घंटे के लिए, आप 1 महीने के लिए, 1 साल के बिल्कुल। लिए किसी औरत के साथ कर लेते हैं। इराक और और सीरिया में भी कुछ इलाकों में मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे भी कुछ और एरियाज़ में लेकिन मैंने मेरे शिया दोस्त हैं, वो कहते हैं जी ये तो है कि आप ऑफ़िशियल गर्लफ्रेंड रख सकते हैं। मैंने कहा यार लेकिन तुम वुड यू लेट योर सिस्टर एंटर सच अ रिलेशनशिप? तो ओए हुँ। तेनू मार देंगे असी। ये कौन सही औरतें हैं जो बेचारी बेवा होती हैं या गरीब होती हैं, वो मुता के एब्सोल्यूटली चक्कर में आ जाती हैं। राइट कोई बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्टिंग शिया जो है ना, वो अपने खानदान में मुता अपनी औरतों को इजाज़त नहीं देता।
ओके, बिल्कुल एक मतलब जो उसके हवाले से मैंने पढ़ा, लेकिन वो एक बहुत बड़ी एक बहस है उसके ऊपर। अगर हम जाएँगे, कोई कहता है कि नहीं है, कोई कहता है, और जो मैंने पढ़ा तो कुछ इलाकों में, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ बिल्कुल जो आपने भी नहीं, बताई नहीं, ऑलरेडी। ईरान के अंदर तो ऑफ़िशियली है, सर आयतुल्लाह है, ख़ुमैनी बिल्कुल। ब्रॉट इट बैक। ओके, उन्होंने तो ही ब्रॉट इट बैक। मेरे पास राइट, ख़ुमैनी की पूरी जो है ना पर्शियन बुक और राइट, वो है, उसके अंदर तो और भी कई अजीब-अजीब चीज़ें हैं ओके, कि ओके अल्लाह सर, ने कहा है कि जो लोग 11 साल की उम्र से पहले अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं, वो सब जन्नती हो जाते हैं। ये भी उनका एक फ़तवा है। कैन यू सही बिलीव इट? हाँ, मतलब तो जी, जी। ये इस किस्म की बैकवर्ड किस्म की रेवोल्यूशन जो है ना, इसको बल्कि हुँ, हमको कहना ओके, चाहिए एक काउंटर रेवोल्यूशन है। राइट, राइट, आज़ादी के राइट, राइट। खिलाफ है, आज़ादी के बिल्कुल सही। खिलाफ है। हाँ, बिल्कुल सर, इसीलिए एक मैं कह रहा शख़्सी हूँ कि आज़ादी बहुत के खिलाफ है, बिल्कुल शख़्सी सर। आज़ादी के खिलाफ। हाँ जी, एब्सोल्युटली जी। राइट सर। इसीलिए इसके खिलाफ जो अभी रिएक्शन नज़र आ रहा है, और ग़ालिबन अब ये कंट्रोल में भी नहीं आ रहा, हालाँकि राउंड अबाउट 80 लोगों की जानें इस जो प्रोटेस्ट है इसमें ऑलरेडी जा चुकी है, और अभी और मैंने देखा है लोग मर्द भी आके सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, बिल्कुल सर कर रहे हैं, नो बिल्कुल डाउट कर अबाउट रहे हैं। इट, कि हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, और पूरी बिल्कुल। दुनिया से भी सपोर्ट मिल रही है। हाँ, सर बिल्कुल बहुत मिलनी शुक्रिया, चाहिए। मैंने खुद भी इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया था उनके ज़बरदस्त, सपोर्ट में और बहुत अच्छी ज़रूरी। बात है आपने दोबारा भी बात की है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। यकीनन मेरे ख़्याल में इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाना जो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे ख़्याल हमें उठानी चाहिए। बाकी हम वहाँ पे शायद उस तरह की तब्दीली नहीं लेके आ सकते, उस तरह का चेंज नहीं लेके आ सकते, लेकिन जितना हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एट लीस्ट उसकी हम कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड थैंक यू वेरी बहुत मच व्यूअर्स मेहरबानी, फॉर वॉचिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक अपना यू सर। ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर। टेक केयर एंड बाय सर।